एक छोटे से गांव में अमित नाम का एक जवान लड़का रहता था। अमित के सपने बहुत बड़े थे। वो अक्सर आसमान की ओर देखता और अपने भविष्य के बारे में सोचता। वो एक राइटर बनना चाहता था, अपनी स्टोरीज से पूरी दुनिया को भर देना चाहता था। उसकी कल्पनाएं अनंत थीं और वो अपने विचारों को शब्दों में पिरोना चाहता था। लेकिन लाइफ आसान नहीं थी। गरीबी ने उसे जकड़ के रखा था। उसके पास संसाधनों की कमी थी और हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। पूरा दिन काम करने के बाद थके हुए शरीर के साथ अमित अपनी स्टोरीज को पेपर पे लिखता था। उसकी रातें लंबी होती थीं और वो अक्सर कैंडल लाइट में लिखता था। रातें लंबी होती थीं, इंक खत्म हो जाती थी, लेकिन उसकी लेखनी कभी नहीं रुकती थी। लेकिन अमित का हौसला कभी कम नहीं होता था। वो जानता था कि उसकी स्टोरीज में ताकत है। वो जानता था कि उसकी स्टोरीज में ताकत है, लोगों के दिलों को छूने की ताकत, लोगों के दिलों को छूने की ताकत। उसकी कहानियां उन लोगों को प्रेरित कर सकती थीं और वो इस बात को लेकर दृढ़ था। वो जानता था कि उसे लिखना होगा अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। लेकिन सिटी बहुत दूर था और उसके ड्रीम्स का रास्ता बिल्कुल साफ नहीं था। लेकिन सिटी बहुत दूर था और उसके ड्रीम्स का रास्ता बिल्कुल साफ नहीं था। कैसे पहुंचेगा वो वहां? और उसके ड्रीम्स का रास्ता बिल्कुल साफ नहीं था। कैसे पहुंचेगा वो वहां? कैसे सुनाएगा अपनी स्टोरीज पूरी दुनिया को? कैसे सुनाएगा अपनी स्टोरीज पूरी दुनिया को? ये क्वेश्चंस उसे रातों को सोने नहीं देते थे। ये क्वेश्चंस उसे रातों को सोने नहीं देते थे। लेकिन अमित ने हार नहीं मानी। वो जानता था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी और उसकी कहानियां दुनिया तक पहुंचेंगी। एक दिन गांव में एक अफवाह फैल गई। एक मशहूर पब्लिशर सिटी आ रहा था नए राइटर्स को ढूंढने के लिए। अमित के लिए यह एक बहुत बड़ा मौका था। उसने अपनी सबसे अच्छी स्टोरी चुनी, उसे कई बार सही किया और उसे एक साफ एनवेलोप में रखा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। अमित पब्लिशर से मिला। उसने अपनी स्टोरी दी। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण थी। पब्लिशर ने स्टोरी ली, ध्यान से देखी और अमित को देखकर मुस्कुराया। मुझे स्टोरीज पढ़ना बहुत पसंद है, पब्लिशर ने कहा। मैं आपकी स्टोरी जरूर पढ़ूंगा। अमित का दिल खुशी से उछल पड़ा। क्या यही उसके नसीब का बदलाव था? क्या उसके ड्रीम्स आखिरकार पूरे होने वाले थे? दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। अमित को पब्लिशर का कोई रिप्लाई नहीं आया। उदास होकर उसने हिम्मत हारना शुरू कर दी। शायद उसकी स्टोरी अच्छी नहीं थी। शायद उसका ड्रीम हमेशा एक ड्रीम ही रहेगा। एक शाम जब अमित खेतों में काम कर रहा था तो उसने एक बच्चे को देखा जो उसके घर की तरफ भाग रहा था। बच्चे के हाथ में एक लेटर था। अमित का दिल तेज हो गया। यह पब्लिशर का लेटर था। कांपते हाथों से अमित ने लेटर खोला। लेटर में पब्लिशर ने अमित की स्टोरी की तारीफ की थी। उसने अमित को सिटी आने और उससे मिलने का न्योता दिया था। अमित की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। यह एक ड्रीम के सच होने जैसा था। लेकिन खुशी के साथ डर भी आया। सिटी बहुत दूर था। अमित के पास जाने के लिए पैसे नहीं थे। वो अपने गांव, अपने परिवार को पीछे कैसे छोड़ सकता था? एक बार फिर उदासी ने उसे घेरना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार अमित ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया था कि वो किसी भी तरह से सिटी जाएगा। वो अपने ड्रीम को पूरा होते हुए देखना चाहता था। अमित ने गांव वालों से मदद मांगी। उसने उन्हें अपना ड्रीम बताया, अपनी मुश्किलें बताई। गांव वाले अमित की मदद करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने पैसे इकट्ठा किए, उसे खाना और कपड़े दिए। आखिरकार अमित सिटी जाने के लिए तैयार था। सिटी का सफर बहुत लंबा और मुश्किल था। हर कदम पर चुनौतियां थीं और हर मोड़ पर एक नई कहानी। अमित ने पैदल ही अपनी यात्रा शुरू की, अपने ड्रीम्स को दिल में संजोए हुए। उसके पास बस एक बैकपैक था और दिल में अटूट विश्वास। रास्ते में उसे बहुत से अच्छे लोग मिले जिन्होंने उसकी मदद की। कुछ ने उसे डायरेक्शंस दी तो कुछ ने उसे एनकरेजमेंट के शब्द कहे। कोई उसे खाना खिलाता तो कोई उसे रात में रुकने के लिए जगह देता। हर किसी की काइंडनेस ने उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दी। एक दिन अमित एक बूढ़े आदमी से मिला जो खुद भी एक राइटर था। उस बूढ़े आदमी की आंखों में विजडम और अनुभव की चमक थी। बूढ़े आदमी ने अमित की स्टोरी सुनी और उसे अच्छी सलाह दी। उसने अमित को अपने अनुभवों के बारे में बताया और उसे सिखाया कि कैसे मुश्किलों का सामना करना है। उसने अमित से कहा, कभी हार मत मानो, तुम्हारी स्टोरीज में लोगों के दिलों को छूने की ताकत है। बूढ़े आदमी के शब्दों ने अमित को नई एनर्जी से भर दिया। उसे लगा जैसे उसकी जर्नी का एक नया चैप्टर शुरू हो गया हो। बूढ़े आदमी के शब्दों ने अमित को नई एनर्जी से भर दिया। उसे लगा कि वो अकेला नहीं है। उसकी जर्नी में उसे कई और साथी मिलेंगे। उसे लगा कि वो अकेला नहीं है।
दुनिया में ऐसे लोग हैं जो उसकी टैलेंट को पहचानते हैं, जो उसकी कामयाबी चाहते हैं। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो उसकी टैलेंट को पहचानते हैं, जो उसकी कामयाबी चाहते हैं। अमित ने महसूस किया कि काइंडनेस और सपोर्ट से ही उसकी जर्नी मीनिंगफुल बनती है, और इस तरह अमित ने अपनी यात्रा जारी रखी, हर कदम पर काइंडनेस और सपोर्ट को महसूस करते हुए अपने ड्रीम्स की ओर बढ़ता रहा। आखिरकार बहुत दिनों के सफर के बाद अमित सिटी पहुंच गया। सिटी बहुत बड़ा था, लोगों और गाड़ियों से भरा हुआ। अमित पहले कभी इतने बड़े सिटी में नहीं आया था। वो डरा हुआ था लेकिन एक्साइटेड भी था। उसने पब्लिशर के ऑफिस का एड्रेस ढूंढा और वहां पहुंच गया। ऑफिस एक ऊंची बिल्डिंग में था। अमित ने लिफ्ट में प्रवेश किया, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो पब्लिशर से मिलने के लिए तैयार था, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। पब्लिशर के ऑफिस का दरवाजा खुला और अमित ने खुद को एक बड़े हवादार कमरे में पाया। पब्लिशर मेज पर बैठा था, उसकी आंखों में एक जानी पहचानी चमक थी। अमित, पब्लिशर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम आ गए। पब्लिशर ने अमित की स्टोरी को छापने का फैसला किया। यह अमित के लिए एक ड्रीम के सच होने जैसा था। उसकी स्टोरी किताबों की दुकानों में सजी हुई थी, लोगों द्वारा पढ़ी जा रही थी। अमित एक पब्लिश्ड राइटर बन गया था, लेकिन कामयाबी की अपनी कीमत होती है। सिटी में जिंदगी आसान नहीं थी। अमित को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, देर तक काम करना पड़ता था। उसे अपने परिवार, अपने गांव की याद आती थी, लेकिन अमित ने हार नहीं मानी। वो जानता था कि उसने जो कुछ भी हासिल किया है वो आसान नहीं था। उसने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए बहुत संघर्ष किया था, और अब वो अपनी कामयाबी का मजा लेने के लिए तैयार था। धीरे धीरे अमित सिटी के जीवन में ढल गया। उसने नए दोस्त बनाए, नई जगहें देखीं, उसने लिखना जारी रखा, अपनी स्टोरीज से लोगों को प्रेरित किया। अमित की स्टोरीज आशा की किरण बन गईं, उन लोगों के लिए प्रेरणा का सोर्स बन गईं जो लाइफ में संघर्ष कर रहे थे। एक दिन अमित को अपने गांव से एक लेटर मिला। उसके माता पिता ने उसे अपनी कामयाबी पर गर्व होने की बात लिखी थी। उन्होंने उसे बताया कि वो पूरे गांव के लिए इंस्पिरेशन बन गया है। अमित की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसकी जर्नी सिर्फ अपनी नहीं थी, ये उन सभी लोगों की जर्नी थी जिन्होंने उस पर भरोसा किया था, जिन्होंने उसका साथ दिया था। समय के साथ अमित एक कामयाब राइटर बन गया। उसकी बुक्स बेस्ट सेलर्स बन गईं, अवार्ड्स जीते। उसे साहित्यिक समारोहों में बुलाया जाने लगा, जहां वो अपनी स्टोरीज सुनाता था। लेकिन अमित कभी नहीं भूला कि वो कहां से आया था। वो अक्सर अपने गांव जाता था, वहां के बच्चों के लिए स्कूल और लाइब्रेरी बनवाने में मदद करता था। अमित जानता था कि शिक्षा ही गरीबी और अज्ञानता को मिटाने का एकमात्र रास्ता है। वो चाहता था कि उसके गांव के बच्चे भी उसके जैसे ड्रीम्स देखें और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। एक दिन अमित अपने गांव के पास एक पहाड़ी पर चढ़ गया। वो वहां से अपने गांव को, अपने बचपन को देख सकता था। बहुत कुछ बदल गया था। गांव अब पहले से ज्यादा खुशहाल लग रहा था। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान थी, उनकी आंखों में आशा की चमक थी। अमित को एहसास हुआ कि उसकी जर्नी पूरी हो चुकी है। उसने अपने ड्रीम को पूरा किया था और इस प्रोसेस में उसने दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव लाया था। उस पल अमित को गर्व और संतोष की फीलिंग हुई। उसने जो कुछ भी हासिल किया था वह उसके संघर्ष, उसकी दृढ़ता और उसके ड्रीम्स की ताकत का सबूत था। अमित की स्टोरी हमें याद दिलाती है कि लाइफ एक जर्नी है, एक ऐसा सफर है जो चुनौतियों और बाधाओं से भरा हुआ है। हर कदम पर हमें नए अनुभव मिलते हैं और हर मोड़ पर हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। यह जर्नी कभी आसान नहीं होती, लेकिन यही इसकी खूबसूरती है। चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं और बाधाएं हमें सिखाती हैं कि कैसे उन्हें पार करना है। लेकिन यह हमें यह भी याद दिलाती है कि अगर हमारे पास ड्रीम्स देखने की हिम्मत है, अगर हम अपने सपनों को साकार करने का साहस रखते हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। अगर हम कड़ी मेहनत करने और हार न मानने को तैयार हैं, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। मेहनत और दृढ़ता ही हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचाती है, तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों के पीछे पूरी शिद्दत से लगे रहते हैं। अमित की तरह हम सभी के भीतर एक आग जलती है, कामयाबी की लौ। यह आग हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और हमें हमारे सपनों की ओर ले जाती है। हमें बस उस आग को जलाने की जरूरत है, उसे बुझने न देने की जरूरत है। यह आग ही हमें हमारे सपनों की ओर ले जाती है। उसे अपने ड्रीम्स के ईंधन से जीवित रखने की जरूरत है। हमारे सपने ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं और हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचाते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी जर्नी सिर्फ हमारी अपनी नहीं होती है। यह उन सभी लोगों की जर्नी होती है जो हमारे साथ होते हैं।
जो हमारे साथ चलते हैं, जो हमारे साथ मिलकर लाइफ की चुनौतियों का सामना करते हैं। ये जर्नी एक सामूहिक प्रयास है। ये उन सभी लोगों की जर्नी होती है जो हम पर भरोसा करते हैं, जो हमें प्रेरित करते हैं और हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं, जो हमारे साथ चलते हैं, जो हमारे साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करते हैं। ये जर्नी एक सामूहिक प्रयास है और जो हमारे साथ मिलकर लाइफ की चुनौतियों का सामना करते हैं। यह जर्नी एक सामूहिक प्रयास है जिसमें हर किसी का योगदान महत्वपूर्ण होता है। तो आइए हम सभी अमित की स्टोरी से प्रेरणा लें और अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए और अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। मेहनत और दृढ़ता ही हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचाती है। याद रखें, जर्नी कभी खत्म नहीं होती है और न ही सीखने और आगे बढ़ने के मौके। हर दिन एक नया अवसर होता है और न ही सीखने और आगे बढ़ने के मौके। हर दिन एक नया अवसर होता है, एक नई शुरुआत होती है। हमें बस अपने सपनों के पीछे लगे रहना है।